रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ऐसे ही बहुत से असुर जो भगवान के हाथों से मारे गए थे, वो कहाँ गए होंगे? स्वर्ग गए, नरक गए या किस लोक में गए? आज हम एक ऐसे कैरेक्टर की बात करते हैं जो भगवान के धाम में जाकर वापस आ जाता है, लेकिन भगवान तो कहते हैं कि मेरे धाम में जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। तो ये कैसे संभव हुआ? जय और विजय वो वापस आ गए। ये लोग 3 जन्मों तक इस संसार में रहे। जय और विजय, ये 2 कैरेक्टर 3 जन्मों में कौन कौन से कैरेक्टर थे ये जानते हैं। भगवान तो भगवत गीता में कहते हैं मेरे धाम में जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। एक श्लोक भी है 4 अध्याय का 9वां श्लोक कि मेरे धाम में आने के बाद वापस किसी का इस दुनिया में जन्म नहीं होता। पर ये कैरेक्टर तो कुछ अलग ही बता रहे हैं। ये 2 कैरेक्टर हैं जय और विजय, जो बाद में बने थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र। ये सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में 3 युगों में ये तीनों कैरेक्टर आए थे और ये भगवान के साथ युद्ध करके भगवान के हाथों से मारे गए। तो कैसे हुआ इनका जन्म? यही डाउट युधिष्ठिर महाराज के माइंड में निकला था और नारद मुनि से उन्होंने पूछा था कि मैं ये विश्वास नहीं करता कि भगवान के धाम में जाने के बाद कोई कैसे वापस आ सकता है। फिर नारद मुनि समझाते हैं कि भगवान के धाम में जाने के बाद जय और विजय भगवान की ही एक लीला के आधार पर यह संभव हो सका। आइए हम जानते हैं शास्त्र के प्रमाण के आधार पे कैसे। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के पहले अध्याय के 26वें श्लोक में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को यह बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, अगर चाहे वो भगवान का मित्र हो, शत्रु हो, कोई भी हो, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि एक मधुमक्खी एक कीड़े को ले जाकर एक छेद में रख देता है और फिर वो धीरे धीरे उस मधुमक्खी के डर से ऐसा सोचता है कि कहीं मैं मारा ना जाऊं, कहीं मैं मारा ना जाऊं। वो डर जब उसे सताता है, उस डर में वो सोचता है, वो उसके बारे में सोचता है, मधुमक्खी 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 मधुमक्खी, तो वो फिर एक दिन वो वही कीड़ा मधुमक्खी के रूप में परिणित हो जाता है, वो मधुमक्खी वो खुद बन जाता है। उसी तरह भगवान के बारे में जो भी सोचता है, चाहे भगवान का दुश्मन हो, हिरण्यकशिपु हो, रावण हो या कंस हो, अगर वो भगवान का निरंतर चिंतन करता है, भगवान के बारे में लगातार सोचता है, या दुश्मनी के हिसाब से सोचता हो, कैसे भी सोचता हो, लगातार वो भगवान के बारे में सोचता है, तो वो निश्चित रूप से भगवान के पास जाएगा। और ऐसे भगवान के हाथों से मरने के बाद कोई भी व्यक्ति, वो चाहे वो रावण हो, हिरण्यकशिपु हो, या छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा असुर, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवात्मा हो, अगर वो भगवान के हाथों से मरता है या भगवान के सामने मरता है, तो वो निश्चित रूप से भगवान के धाम ही जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा, वो फिर वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेगा। ऐसा हमें नारद मुनि के द्वारा श्रीमद् भागवतम में यह आधा प्रमाण मिलता है।